हेलो दोस्तों, एक प्यारी सी सुबह के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपका दिन भी बहुत अच्छे से गुजरा होगा। तो आप देख ही सकते हैं कि सुबह सुबह का टाइम है और लगभग 3:45 बज रहे हैं और उजाला छत पर बहुत जल्दी आ जाता है। और कल रात हमारे यहाँ लाइट काफ़ी कट ऑफ हो रही थी, तो हम लोगों ने ये प्लान किया कि आज छत पर ही लेटा जाए। तो सुबह छत पर लेटने से जल्दी आँख भी खुल जाती है। वैसे तो मेरा ये डेली ही उठने का टाइम होता है, लेकिन आज आँख और भी जल्दी खुल गई थी। तो छत पर मैं सुबह सुबह टहल रही थी और बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। बच्चे अभी सो रहे हैं तो उनको भी नहीं उठाया है। और इस समय का जो टाइम होता है ना, बहुत रिलैक्सिंग होता है, माइंड को इतना रिलैक्स मिलता है ना, एकदम फ्रेश एयर और कोई शोर शराबा नहीं, कोई गाड़ियों की आवाज़ नहीं। बहुत ही अच्छा समय होता है और मुझे ये टाइम बहुत पसंद है। शाम के टाइम भी मैं छत पर टहलती हूँ, लेकिन शाम के टाइम वो मज़ा नहीं आता है जो सुबह सुबह फ्रेश एयर में आता है। तो बस थोड़ी देर टहलने के बाद अपनी जो तुलसा माता थी उनको प्रणाम किया और आप भी उनके दर्शन कर लीजिए। माता रानी आप सब पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और शहरों में रहकर हम लोगों को अगर इस तरह की सुबह मिल जाए ना, तो फिर कहने ही क्या। और पीछे से आ रही थी चिड़ियों की बहुत ही प्यारी सी आवाज़। तो सुबह सुबह का ये जो समय होता है ना, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, वाकई में अगर इसको कहा जाता है उठने के लिए तो कोई गलत नहीं कहा जाता। अगर इस समय कोई भी इंसान उठेगा ना, तो उसका दिल खुश हो जाएगा। और मुझे लगता है आधी बीमारी तो हमारे खुश रहने से ही दूर हो जाती है। तो बस ये, वैसे तो मैं पौधों को पानी इसी टाइम दे देती हूँ, लेकिन आज बच्चे सोए हुए थे तो फिर मैंने इस काम को थोड़ी देर के लिए टाल दिया है। और आज उनकी छुट्टी भी है, तो बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं है कामों को ख़त्म करने की। तो मैं भी थोड़ी देर छत पर टहलूँगी और इस प्रकृति के साथ अगर आप 10-15 मिनट भी बिता लेते हैं ना, तो यकीन मानिए बड़े मन को शांति मिलती है। और पीछे से इतनी प्यारी चिड़ियों की आवाज़ें आ रही थी ना, कि सुबह सुबह इस तरह का नज़ारा मिल जाता है ना, तो मन खुश हो जाता है। तो अभी 10-15 मिनट मैं छत पर अपने पौधों के साथ समय बिताऊंगी और फिर अपने डेली रूटीन में लग जाऊंगी। और आज बड़ा मंगल भी है, तो हम लोगों को जाना है मंदिर। तो बस पौधों के साथ 10-15 मिनट का टाइम स्पेंड किया और जो भी मुझे लगे पत्ते वगैरह ख़राब हो गए थे वो निकाल दिए। जैसे मेरे कड़ी पत्ते का पौधा है, काफ़ी अच्छा चल रहा है और बहुत घना हो गया था, लेकिन अभी गर्मी की वजह से ना इसके कुछ पत्ते सूखने लगे हैं। तो इसको मैंने शेड में तो रखा हुआ है, लेकिन अभी मुझे लगता है इसकी जगह फिर चेंज करनी पड़ेगी। और इतनी ठंडी हवा ऊपर चल रही थी ना, कि मन नहीं कर रहा था कि नीचे जाओ, क्योंकि नीचे सब बंद रहता है ना, तो जो फ्रेश एयर होती है वो हमें नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर काम को डिले किया जाएगा तो फिर हर काम लेट ही होता जाता है। और गर्मियों में तो ऐसा होता है ना, कि जितनी जल्दी सुबह काम आप शुरू कर देंगे उतना जल्दी आप फ्री हो जाएंगे। तो हम लोगों को भी मंदिर जाना था, तो पहले अपने जो डेली रूटीन वाले काम हैं वो सारे ख़त्म करूँगी और उसके साथ ही बच्चों को भी जगा दूँगी। वैसे मेरा छोटा वाला बेटा है वो उठ गया है, तो बार बार मुझे भी बुला रहा था कि मम्मा लेट जाओ, लेकिन अभी मैं दोबारा नहीं लेटने वाली, क्योंकि अगर अभी लेट गई तो फिर सब काम लेट हो जाएंगे। तो बस जो भी काम थे वो सब ख़त्म किए, बच्चों को भी नहला धुला दिया है और उसके बाद मैं भी नहा चुकी हूँ और हो गई है हमारी पूजा पाठ। तो अभी हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे, क्योंकि आज है बड़ा मंगल। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग मंदिर भगवान जी के दर्शन करने। और हमारे यहाँ लखनऊ में बड़े मंगल का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। जो जेठ के 4 मंगल होते हैं, यानी कि जो ज्येष्ठ महीना होता है उसके जो मंगलवार जितने भी पड़ते हैं, उसमें जगह जगह भंडारे होते हैं, जगह जगह भगवान राम के प्रसंग चल रहे होते हैं, पाठ हो रहे होते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारे घर के बजरंगबली जी के भी दर्शन कर लीजिए। हम सब की परेशानी भगवान दूर करें, इसी कामना के साथ चलते हैं मंदिर की तरफ।
और चाय पानी तो अभी कुछ करनी नहीं है, तो फिर जो भी काम थे साफ़ सफाई वाले वो सब ख़त्म हो गए हैं। तो बच्चों को कपड़े देने के बाद आ गई थी मैं भी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि साड़ी पहनने का पहले प्लान किया था, फिर मैंने इसको कैंसिल किया। मैंने कहा नहीं, सूट ही ठीक है, क्योंकि ना गर्मी में साड़ी वगैरह पहनो तो फिर बड़ी दिक्कत सी लगती है। तो मैंने अपना कॉटन का सूट निकाल लिया है, और ये सूट मैंने पिछले साल ही सिलवाया था। और अभी आप देख ही सकते हैं कि थोड़ा सा मुझे ये टाइट होने लगा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ वेट मेरा बढ़ गया है। लगभग 1-1.5 kg वेट जो है मेरा बढ़ा है, तो वो मुझे लूज़ करना है। और यहाँ पर मेरे टॉम एंड जेरी में लड़ाई शुरू हो गई है, और अब तो ये पूरी छुट्टियों में होना ही है। दिन भर यही रहेगा कि लड़ाइयाँ इनकी ख़त्म बस करते रहो, निपटारे ही करते रहो। तो बस बच्चों को निकाला पहले मैंने कहा पहले जल्दी चलो, नहीं तो फिर हो जाएगी लेट। और अब हम लोग भी निकल रहे हैं, और अभी लगभग 7 बजे का टाइम हुआ है। और आप देख सकते हैं कि उजाला कितना ज़्यादा हो गया है। गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है कि 7 बजे तो बहुत तेज़ धूप हो गई है। और आ गए हैं हम लोग मंदिर में दर्शन करने के लिए। और हमारे घर से ना बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये थोड़ा पास ही में है, तो हम लोग यहीं पर दर्शन करने के लिए आ गए थे। और प्रसाद वगैरह लेके अब बढ़ते हैं मंदिर में अंदर की तरफ। और अगर भीड़ ज़्यादा नहीं होगी तो मैं आपको अंदर के दर्शन भी कराऊंगी। और अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। भगवान जी से अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना कीजिए, और बजरंगबली आप सबकी मनोकामनाएं भी पूरी करें। और लखनऊ में तो ये त्यौहार ना बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है। बाकी सिटीज़ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ पर जगह जगह भगवान के भंडारे चल रहे होते हैं, बजरंगबली के पाठ चल रहे होते हैं, रामायण के पाठ चल रहे होते हैं। तो बड़ा ही भक्तिमय माहौल हो जाता है। और ये जितने भी मंगलवार होंगे ना, उसमें ऐसे ही होने वाला है। अभी तो लगभग 7:30 बजे का टाइम है, तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। और जितना दिन बढ़ता रहेगा उतनी मंदिरों में भीड़ बढ़ने लगेगी। और ये मंदिर जो है वो लखनऊ के प्राचीन मंदिरों में से एक है। तो आप भी भगवान श्री राम के, सीता जी के और श्री बजरंगबली जी के दर्शन कर लीजिए। और बस यहाँ पर दर्शन करने के बाद आ गए थे मंदिर में हम दूसरे हिस्से में। यहाँ पर भगवान शिव का परिवार स्थापित है, तो यहाँ पर भी हमने जल चढ़ाया। और उसके बाद भगवान के दर्शन किए, प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद में परिक्रमा की। और उसके बाद हम आ गए हैं मंदिर में बाहर। और यहाँ पर भगवान श्री शनिदेव जी का मंदिर है, और लगे हैं यहाँ पे वट वृक्ष, तो यहाँ पर उनको भी प्रणाम किया। और जब दिन की शुरुआत आप इतने अच्छे माहौल के साथ करते हैं ना, तो एक आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। और हमें अपने परिवार के साथ हफ्ते में 1 दिन तो मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ मंगलवार का दिन फ़िक्स है, और मेरे हस्बैंड का इस दिन रहता है फ़ास्ट, तो वो दर्शन करने आते हैं। तो साथ में हम बच्चों को ज़रूर लेकर आते हैं, क्योंकि जब हम छोटी उम्र से ही बच्चों को इन सब चीज़ों की आदत डालते हैं ना, तो फिर आगे चल के हमें दिक्कत नहीं होती है। और हमें ज़रूर सिखाना चाहिए। वैसे भी बच्चे पढ़ाई के प्रेशर में इतना ज़्यादा आजकल आ गए हैं कि दिमाग की शांति के लिए उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो ये जो माहौल होता है ना, मंदिर का जो माहौल होता है, वो दिमाग को बहुत ही शांति देता है, बहुत सुकून देता है। और आप कितने भी परेशान हो, कितने भी डिस्टर्ब हों अपनी लाइफ से, और अगर आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं ना, तो आप खुद महसूस करेंगे कि कितनी हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है। और अब दर्शन हो चुके हैं, और जल्दी आने का फ़ायदा यही है कि आपको बहुत अच्छे से मंदिर में दर्शन होते हैं। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, लखनऊ में टेम्परेचर दिन पे दिन हाई होता जा रहा है। और अब हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ। तो हस्बैंड का तो आज फास्ट है, तो ऐसा कुछ बनाना नहीं है, बच्चों की भी है छुट्टी। तो फिर ये प्लान हुआ कि अभी चलते टाइम यहाँ से लेंगे हम पंडित जी के मशहूर खस्ते। और इनकी दुकान भी ना काफ़ी पुरानी है, हम लोग बहुत समय से यहाँ से खस्ते खाते हैं। बहुत बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर लेने आते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको ना छोटी छोटी क्लिप्स ऐड करके दिखाऊंगी कि किस तरह से यहाँ पर भंडारा शुरू हो गया है। और ये जो माहौल है ना, पूरे दिन रहने वाला है। जगह जगह पे भंडारे होते हैं, जिसकी जो श्रद्धा होती है वो बांटता है। कोई सब्जी पूड़ी का करता है, कोई आइसक्रीम का करता है। तो भगवान ने जिसको दिया है, तो हमें इन चीज़ों में अपना जो पैसा है उसको ज़रूर लगाना चाहिए। कहते हैं इससे बहुत बरकत होती है। तो अब हम लोग आ चुके हैं घर, और सबसे पहले यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ चाय, क्योंकि हस्बैंड को निकलना है ऑफ़िस, उनकी आज छुट्टी नहीं है। और क्योंकि उनका फ़ास्ट है, तो आज कुछ खाना वगैरह तो वो खा के जाएंगे नहीं। तो दूसरी तरफ मैं यहाँ पर साबूदाना भिगा के रख गई थी, तो वो मैं चढ़ाने वाली हूँ। और बच्चों के लिए ले आए थे खस्ता, तो वो लोग अपना वो इंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ गई थी सीधे किचन में।
और जब भी मंदिर से आते हैं ना तो बड़ी शांति सी होती है। हमारे घर के आसपास भी ना रामायण का पाठ चल रहा है, तो उसकी आवाज़ें भी आ रही थी। और हमारी गली में भी आज भंडारा है, मतलब हम लोग सामूहिक भंडारा कराते हैं, तो उसका भी आयोजन है। तो खाना आज ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बनने वाला है, कुछ खिचड़ी वगैरह दोपहर में बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे अभी तो वही नाश्ता कर लेंगे। और हस्बैंड का है फास्ट, तो उनको अभी निकलना है। तो जाने से पहले साबूदाना मैं भिगा के गई थी, तो इसलिए साबूदाना अच्छे से फूल गया है। और इसको मैंने पहले चढ़ा दिया था, क्योंकि उनको भी निकलना है और देर हो रही थी। तो बस यही लगता है कि हम लोग तो काम ख़त्म करके फिर भी एसी कूलर में बैठ ही जाते हैं, लेकिन जो बेचारे हस्बैंड लोग होते हैं उनको तो दिन भर बाहर रहना होता है। और कभी कभी लगता है कि हम लोगों से ज़्यादा मेहनत उन लोगों की पड़ती है, क्योंकि हम हाउसवाइफ जो हैं अपना काम ख़त्म करके थोड़ी बहुत रेस्ट भी कर लेते हैं और अपना एसी चला लिया, कूलर चला लिया, तो इतनी गर्मी महसूस नहीं होती है। लेकिन हस्बैंड लोग जो होते हैं इनको तो बेचारों को सीधे शाम को ही आराम मिलता है। तो यही जीवन है, कष्ट है तो आराम भी है। तो यहाँ पर बन गई है मेरी बढ़िया अदरक और इलायची वाली चाय, और एक तरफ बन गई है खीर। तो बच्चों को मैं बीच में देख कर आई थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। और अभी छुट्टियाँ हो गई हैं ना, तो अब इन लोगों की दिन भर लड़ाई चलेगी। और हमारे यहाँ तो शुरुआत हो चुकी है, कभी रिमोट की वजह से, कभी किसी चीज़ की वजह से। तो आप लोग बताइएगा कि आपके घर में भी बच्चे इसी तरह लड़ते हैं, या मेरे ही बच्चे कुछ स्पेशल हैं। और जबकि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, फिर भी इन लोग की फ़ाइट चलती रहती है। तो बस बर्तन वगैरह जो पड़े थे वो मैंने नहीं लगाए थे, सुबह जल्दी जल्दी हम लोग निकल गए थे, तो उनको भी मैं अभी लगाए दे रही हूँ। और यहाँ पर खीर मेरी लगभग तैयार हो चुकी है और चाय भी बन चुकी है। और एक तरफ मैं बस भूनूंगी थोड़े से हस्बैंड के लिए मूंगफली के दाने, तो चाय के साथ वो वही लेना पसंद करते हैं। कभी कभी मखाना भी ले लेते हैं, लेकिन आज मखाने हो गए थे ख़त्म। तो बस मैं मूंगफली के दाने और थोड़े से काजू जो हैं वो इसमें अच्छे से रोस्ट कर दूंगी घी डाल के। और मंगलवार के व्रत में ना नमक भी नहीं खाया जाता है, तो फिर थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। और जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड काफ़ी सालों से इसको रह रहे हैं। और कई बार मैं कहती भी हूँ कि आप इसका उद्यापन कर दीजिए, लेकिन अभी वो नहीं करना चाहते हैं, तो फिर मैं भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा जो किचन का काम था, यानी कि मॉर्निंग वाला जो काम है, वो हो गया है अभी ख़त्म। और अब मैं भी पीऊँगी चाय। और अब से जो गर्मियों का रूटीन है वो भी मेरा चेंज होने वाला है, क्योंकि दोनों बच्चों की हो गई हैं अब छुट्टियाँ। अभी तक मेरा बड़ा वाला बेटा था, उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस थी, तो उसकी वजह से ना मुझे टिफ़िन सुबह जल्दी बनाना पड़ता था। लेकिन अभी बच्चों का स्कूल बंद हो गया है, तो फिर इसमें मुझे काफ़ी रिलैक्स मिल गया है। तो काम थोड़ा सा आगे पीछे भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे क्या होता है कि प्रायोरिटी यही होती है कि पहले टिफ़िन बना लिया जाए, उसके बाद बाकी के काम किए जाए। तो यहाँ पर सब चीज़ें हो गई थी तैयार। तो खीर तो अभी वो नहीं खाएंगे, तो सबसे पहले मैं उनको देकर आऊँगी ये मूंगफली के दाने, चाय और 2 केले। तो नाश्ते में बस वो इतना ही लेते हैं। खीर मैंने बना के इसलिए रख दी थी, मुझे लगा कि शायद वो खाकर जाएंगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ ये जो जेठ महीने के जो मंगलवार होते हैं, उसमें क्या इसी तरह से पूजा पाठ होती है, और आपके यहाँ भी क्या ऐसे ही मनाया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ तो ये एक बड़े उत्सव की तरह मनाया जाता है। पूरे लखनऊ में आप जहाँ भी कहीं भी जाएंगे, आपको जगह जगह, चाहे छोटे स्तर पर ही हो, लोग भंडारे करते हैं और भगवान के पाठ वगैरह कराते हैं। तो बड़ा भक्तिमय सा माहौल हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ किस तरह से मनाया जाता है। तो यहाँ पर लगा दी है मैंने हस्बैंड की प्लेट। तो मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।